बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, इसमें हम आज बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी थेरीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। इससे पहले ये कि एटम का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। एटम जो है, लफ्ज़ एटम, ये लातीनी ज़ुबान के एक वर्ड एटोमस, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था एटोमस, उससे डिराइव किया गया है। इसका मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है नाकाबिले तकसीम, यानी जो चीज़ तकसीम ना हो, मज़ीद तकसीम ना हो सके, उसको हम कहते हैं इंडिविजिबल। और हम ये कहते हैं कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब हम एटम को मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। ये तो सिर्फ इस लफ्ज़ का मतलब था। एटम का जो वर्ड है वो एटोमस से ड्राइव किया गया है और एटोमस का मतलब है इंडिविजिबल। उसके बाद ये कि जो पुराने यूनानी फ़िलोसफर थे, एंशिएंट ग्रीक फ़िलोसफर, वो ये कहते थे, उसमें जो है फ़िलोसफर में हमारे पास नाम है डेमोक्रिटस का। डेमोक्रिटस ने ये कहा था कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको हम एटम कहते हैं। अब मैटर क्या है? मैटर हम हर उस चीज़ को कहते हैं जिसकी दो प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक है, नंबर 1 उसका एक मैस हो, ठीक है, और सेकंड उसका एक वॉल्यूम हो, उसको हम कहते हैं मैटर। मतलब मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास एक ग्लास पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी है। अब आप देखें, ये जो ग्लास है ये छोटे छोटे एटम से मिलके बना है। जब छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास ये ग्लास बन जाएगा। यानी इसी तरह आप देखें, आपके सामने कोई बुक पड़ी हुई है, आप बुक को उठा के देखें, बुक का एक मैस भी है, बुक का वॉल्यूम भी है। इसका मतलब बुक क्या है? बुक मैटर है। इसी तरह आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे मिलके बनी हैं? वो सारी की सारी चीज़ें किससे मिलके बनी हैं? वो मैटर से मिलके बनी है, क्योंकि उनका मैस भी है, उनका वॉल्यूम भी है। अब जो मैटर है, ठीक है, एक मैटर क्लियर हो गया। अब सेकंड ये कि हर चीज़ ही छोटे छोटे एटम से मिलके बनी है। इसका मतलब है कि हर एक चीज़ ही जो है वो क्या है? एटम से मिलके बनती है। ठीक है, क्योंकि मैटर जो है, मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैस और वॉल्यूम। जिस भी सब्सटेंस का मैस और वॉल्यूम होगा हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको एटम, हम ये कहेंगे कि वो एटम से मिलके बनी है। ठीक है, टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल, टीनी का मतलब है छोटे और इंडिविजिबल का मतलब है नाकाबिले तकसीम। इसके बाद हम पढ़ेंगे एटम के स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितनी भी थेरीज़ हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास थेरी है डाल्टन्स एटॉमिक थेरी। डाल्टन्स एटॉमिक थेरी ये है, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने हमारे पास ये दी थी एटॉमिक थेरी। उसके अकॉर्डिंग, डाल्टन की इस थ्योरी की अकॉर्डिंग, मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम कहते हैं एटम। ठीक है, और अब आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें। फर्स्ट के लिए मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन मिलके बना है एटम से। ठीक है, हाइड्रोजन खुद एक एलिमेंट है और ये एलिमेंट किससे मिलके बना है? एटम से। इसी तरह आपके पास कोई दूसरा एलिमेंट हो, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों क्या, ये भी एक एलिमेंट है। कार्बन किससे मिलके बना है? कार्बन भी जो है वो एटम से मिलके बना है। और इसी तरह नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन भी एटम से मिलके बना है। अब जो डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जिस तरह हमारे पास कार्बन है, कार्बन में क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही प्रोटॉन है। ठीक है, अब कार्बन के अंदर जितने भी एटम होंगे, कार्बन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे एक तरह के होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे एक तरह के होंगे और वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे ताकि वो क्या बना सकें? कंपाउंड। वो डाल्टन की थ्योरी ये कहती थी कि वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में कंबाइन करते हैं ताकि वो कंपाउंड्स बना सकें। ठीक है, अब कोई जिस तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के सारे एटम क्या होंगे? नाइट्रोजन के सारे एटम एक तरह के होंगे। कार्बन के एक तरह के होंगे। इसी तरह जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सारे जो एटम है वो क्या होंगे? वो सारे के सारे एलाइक होंगे, यानी एक तरह के होंगे। ये कौन सी थ्योरी हमें बताती थी? हमें बताया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने। डाल्टन के ने जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी उसके 2 पॉइंट थे। एक तो ये कि जो मैटर है वो टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, और छोटे छोटे टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, मिलके बनता है मैटर। और सेकंड उसने ये कहा था कि कोई भी एलिमेंट जो है उसके एटम एक तरह के होंगे।
ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में कंबाइन करेंगे। वो जो टाइनी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ डिफरेंट वेज में कंबाइन करेंगे ताकि वो क्या बना सकें, ताकि वो कंपाउंड्स बना सकें। इसके बाद पहले ये कहा जाता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल का मतलब है कि वो नाकाबिले तकसीम है। नाकाबिले तकसीम का मतलब ये है कि वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, मतलब कि एटम को हम तकसीम कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा जो थी वो रिसर्च की इस बात की कि क्या वाकई जो है वो एटम इंडिविजिबल है, क्या वाकई एटम को हम तकसीम नहीं कर सकते। तो ये बात गलत प्रूव होगी। वो गलत बात किस तरह प्रूव हुई? साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो एटम है वो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा जो है वो 100 में उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के बहुत, इसके अलावा भी तकरीबन 100 के नज़दीक या इससे ज़्यादा कम यहाँ तक उसके एटम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो पार्टिकल्स हम स्टडी करते हैं, ज़्यादा तौर पे हम जिन्हें स्टडी करते हैं वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों जो पार्टिकल्स हैं ये एटम के बहुत मशहूर हैं, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि एटम जो है वो डिवाइडेबल है, तकसीम के काबिल है। हम एटम को तकसीम करते हैं तो उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलते हैं। ये साइंटिस्ट ने किस तरह प्रूव किया? इन 1886 1896 में गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉन का मतलब ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। गोल्डस्टेन ने पॉजिटिव चार्ज जो थे वो एटम के अंदर डिस्कवर कर लिए, उसको उसने नाम दे दिया प्रोटॉन का। इसी तरह नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट जो था वो 1897 में जे थॉमसन ने डिस्कवर कर लिया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स और उनको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। पहले जो थे वो साइंटिस्ट कहते थे कि ये जो एटम है वो इंडिविजिबल है, लेकिन बाद में जो था वो एटम को डिवाइड भी किया गया और एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स भी हमें देखने को मिले। अगर मैं आपके सामने एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। जिस तरह मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करने लगी हूँ कार्बन का, ठीक है, कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ। ये क्या होगा? ये इसका हो गया न्यूक्लियस का मतलब है कि इसके अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होंगे? शेल्स हम ड्रा करेंगे, 1 शेल, 2 शेल। ये पहला जो शेल है इसका नाम है के, सेकंड जो शेल है इसका नाम है एल। अब पहला जो शेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बाकी के हमारे पास टोटल कार्बन के कितने हैं? 6। दो पहले शेल में आ गए, बाकी कितने में कौन से शेल में आएंगे? सेकंड में। सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 हैं तो हम 4 ही लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये कार्बन का, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे बात जो आपने समझनी है वो ये है कि कोई भी आप एलिमेंट ले लें, फर्ज कर लें कार्बन ले लें, हाइड्रोजन, कुछ भी ले लें, जितने उसके पास पॉजिटिव नंबर जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। ये जो मैंने ड्रा किए ग्रीन कलर से, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो मैंने दरम्यान में न्यूक्लियस ड्रा किया था, न्यूक्लियस का मतलब है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जितने किसी भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 6 ही प्रोटॉन होंगे। इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन होंगे, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज होंगे। इसी तरह मैं अगर ड्रॉ करूँ स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये इसका न्यूक्लियस है और ये आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर इसके पास 1 है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ये इसका न्यूक्लियस है, इसका मतलब न्यूक्लियस में कितने जो है वो पॉजिटिव चार्ज होंगे? सिर्फ एक, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो 1 होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक है, वो भी एक ही होगा। इसी तरह मैं आपको कहूँ सोडियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। अगले में कितने आ गए? 8, क्योंकि एल जो शेल है, पहला शेल के, दूसरा एल, तीसरा शेल एम, ठीक है। पहले में 2 आ गए, दूसरे में 2,
3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकी जो थर्ड L, K, L, M शेल में क्या बचा? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन M शेल में आ गया, ठीक है। अब इसके पास अगर 11 इलेक्ट्रॉन है यानी 11 नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितने होंगे? वो भी 11 ही होंगे। और वो कहाँ होंगे? वो इस न्यूक्लियस के अंदर होंगे। इसके अंदर 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। यानी जिस एटम के पास जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं वो उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं होते, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन का मतलब है न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। वो बेचारे मासूम से होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और वो कहाँ पे होते हैं? वो भी इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो मतलब जो पहली साइंटिस्ट की थ्योरी थी कि एटम इज़ इंडिविजिबल, वो क्या हो गई? वो गलत हो गई, ठीक है। क्योंकि एटम तो डिवाइड हो गया, जाहिर सी बात है, अगर एटम डिवाइड हुआ है तभी तो हमें पता चला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इसके साथ साथ एक और थ्योरी भी हम पढ़ेंगे जो पहले साइंटिस्ट कहते थे, प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी की जो जिस साइंटिस्ट ने दी थी उसका नाम था जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन एक बरतानवी फिजिकिस्ट था, यानी ब्रिटिश फिजिकिस्ट था। उसने जो था प्लम पुडिंग थ्योरी हमारे पास पेश की थी। उसने ये कहा था कि अच्छा, सबसे पहले हम मतलब पढ़ लेते हैं। जो प्लम है, प्लम का मतलब है आलू बुखारा, ठीक है। प्लम का मतलब है आलू बुखारा। और पुडिंग का मतलब है कोई भी खीर, ठीक है। खीर कह लें या कोई स्वीट डिश ले लें आप, ठीक है। खीर को हम वैसे बेसिकली पुडिंग कहते हैं। थॉमसन ने जो था वो प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की थी। उसने ये कहा था कि जो एटम है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, और इस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हैं, नेगेटिव चार्ज भी हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ वो धंसे हुए हैं, उसके अंदर स्टक हुए हैं एक दूसरे के साथ। और वो किसके अंदर हैं? ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर है एटम का, उसके अंदर पॉजिटिव भी हैं। आप इस तरह एग्जांपल ले लें कि जिस तरह कोई खीर आपके पास है, ठीक है। आपके पास एक सामने ट्रे पड़ी हुई है, उसके अंदर जो है वो खीर पड़ी हुई है, ठीक है। उस खीर के अंदर आलू बुखारे लगे हुए हैं, प्लम लगे हुए हैं जगह जगह, ठीक है। इसी तरह उसने कहा था कि जो है प्लम पुडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ धंसे हुए हैं, स्टक हुए हैं, एक दूसरे के साथ अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह खीर हो और खीर के अंदर आलू बुखारे जो है वो डेकोरेट हुए हों या एक दूसरे के साथ जो है वो धंसे हुए हैं, सेम इसी तरह जो है वो एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कौन सी थ्योरी थी हमारे पास? प्लम पुडिंग थ्योरी थी। और ये हमारे पास किसने पेश की थी? ये की थी जे थॉमसन, हु वाज अ ब्रिटिश फिजिकिस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिटेल से बताएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। इसको स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।